गुरुजी राधे राधे। अभी ऊपर बैठेंगे तब दे देना जी। गुरुजी मैं एक परेशान हो गई गुरुजी, कहीं भी कंपनी में नौकरी करूँ ठीक ही नहीं रहे नौकरी। अभी मेरी बच्चा हॉस्टल पे है, 2 लड़की, मेरे को पैसा भी भेजना पड़ती है। तो मेहनत करो, होगा। पति कहाँ है? पति को पैसा देते नहीं। कहाँ है पति? पति घर में है। तो वो आपसे बातचीत नहीं करते? बातचीत तो करते नहीं गुरुजी, उसका ये प्रॉब्लम है कि मैं जब घर में थी, मेरे ये है कि सुबह उठ के नहा धो के पहले पूजा पाठ करना है, तो मेरे सास पसंद नहीं करती है, ससुर भी ऐसे। तो आप घर छोड़ के आ गई? घर छोड़ के मेरे पापा का घर में थी। तो मतलब पति के साथ नहीं हो आप? हाँ नहीं है। क्यों? वो मान ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? क्या नहीं मान रहे हैं? वो कह रहे कि लड़की हुई, मैं कुछ कोई दूंगी नहीं पैसा। तो आप घर क्यों छोड़ के आ गई? पति के साथ रहती। पिता के घर नहीं, पति के घर रहना चाहिए। बहुत मारते थे वे, क्या करूँ? कौन? इसमें पति मारते थे? हाँ सही? जी। सही मारते थे हैं कि झूठ? नहीं झूठ नहीं है यार। किस बात पे मारते थे? बात ये है कि लाभ करके शादी हुई थी, वो हमारा कास्ट अलग है। लव मैरिज पति से के- शादी हुई थी? जी। तो लव मैरिज से हुई फिर भी नहीं चल रही है? सास जो मान ही नहीं रहे, क्या नहीं, करूं? सास ससुर से थोड़ी शादी हुई है। हमारा- सास ससुर को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे करो। आप अपने पति पत्नी तो साथ में रहो। जब पति पत्नी प्रेम से आप रहोगे तब सास ससुर की भी सेवा हो जाएगी। पहले आप दोनों तो अपनी ट्यूनिंग जमाओ। वो बात ही नहीं करना चाहते। कौन? बहुत कोशिश करा मैंने पति। अभी तो आप कह रही थी थोड़ी देर पहले के बात करते हैं। नहीं बात नहीं करते पति। फिर अभी तो आप कह रही थी शुरू में कि बात करते हैं पति। ना मेरे साथ बात नहीं करते। किसके साथ करते हैं? किसको साथ? मेरे साथ नहीं करते। मैं बहुत कोशिश करा। क्या काम करते हैं पति? जब लव मैरिज की, हाँ। प्यार किया, तो अब प्यार निभाओ ना। क्यों छोड़ रहे हो? वो भी क्यों छोड़ रहा है और आप भी क्यों छोड़ रहे हो? उसकी भी गलती है, आपकी भी गलती है। बस अब आप ये बताओ कि गलती ज़्यादा किसकी है? ज़्यादा गलती किसकी है? जब आपने प्यार किया, प्यार का लव मैरिज करके शादी की, तो आपको किसी ने रोका था कि नहीं? लव मैरिज किया था तो किसी ने, आपके घर वालों ने रोका था ना कि बेटा ये मत करो, लव मैरिज ना करना? रोका था कि नहीं? घर वाला नहीं जानते थे। कौन? हमारा दीदी है, हम दोनों की शादी करवाया था दीदी ने। आपकी दीदी ने शादी कराई? जी। आपके माता पिता ने नहीं? नहीं। तो अब दीदी ने कराई और आप हो अब माता पिता के घर में। तो माता पिता कहाँ थे जब आपकी शादी हुई? घर में थी। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके माता पिता को पता नहीं लगा? नहीं पता था। तो आपने माँ बाप की चोरी से शादी की? जी। तो ये गलत था कि सही था? नहीं गलत है। तो जब माँ बाप की चोरी से शादी की, तो जिस पति के संग चोरी से रही, तो अब उसको छोड़ के माँ बाप के पास क्यों चली गई? अब उसी के साथ रहो ना, पति के साथ। चोरी से शादी की थी ना आपने, तब चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेलते। अब काहे छोड़ दिया उस चोर को जो आपको चुरा के ले गया? अब आप छोड़ छाड़ के माँ बाप के पास आ गई। अब माँ बाप क्या करेंगे? कौन गलत है? आप गलत हो कि वो लड़का गलत है? मैंने कंपनी में काम करा था, मेरे पैसा भी सारे अकाउंट से ले लिया। इतना धोखा दिया मेरे को। तो प्यार करने के पहले चेक नहीं किया था कि धोखेबाज है कि नहीं? अभी दीदी ने बताया ना, मुझे नहीं पता तो था। दीदी ने प्यार करवाया था आपका? नहीं। हैं? प्यार आपने किया था कि दीदी ने करवाया था कि नहीं बेटा कर ले इससे मैंने प्यार? बोला था अच्छा लड़का है, ये है। तो प्यार करने के बाद अच्छा लड़का बोला था कि जब प्यार हो गया था आपका तब आपने बोला कि अच्छा है? नहीं पहले बोला था। तो जब अच्छा लड़का था फिर आपने उसको प्यार करना स्टार्ट किया, हाँ। है ना? फिर बाद में बुरा निकला तो आपको बहन से बोलना चाहिए कि बहन तूने गलत लड़का फंसा दिया। मैंने बोला था, कह रहे कि तुम्हारा अपना कर्म फल है, मैं क्या करूं। तो लव मैरिज तो किया है ना बेटा, तो फिर रहो ना, निभाओ।
जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो बात करो बात करो। आपने प्यार किया कि नहीं उससे? हाँ जी। प्यार किया था, जी। अब नहीं है? अब क्या करूँ, बच्चा के कोई बात ही नहीं सुनते, बच्चा के खरस नहीं तो दे अब रहे। प्यार करती हो कि नहीं उस आदमी से, पति से? नहीं करती हूँ मैं। नहीं करती हो? हाँ। नहीं करती हो करती हूँ, तो करती हो तो काहे छोड़ के आ गए? दिल से करती हूँ, लेकिन वो मान नहीं रहा, बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ बताओ। तो आप साथ में रहोगे तब ना प्यार होगा, हो ही नहीं साथ में तो प्यार करे कैसे? हैं? प्यार करने के लिए साथ तो होना चाहिए। तुम्हारी याद में रोता होगा बेचारा, नहीं रोता होगा? नहीं, क्यों? वो बोलते हैं कि हमारा पापा जो बोलेगा वही सुनूंगी। तो उससे पापा बोलना माना। प्यार करने के टाइम पे तो मेरे से प्यार किया था। उसके माँ बाप की राजी मर्जी से शादी हुई थी? वो बताया नहीं माँ बाप के ऐसे शादी कर लिए। ना उसने बताया ना आपने बताया, नहीं। दोनों ही चोरी चोरी कर लिए। तब रहो दोनों। ये सब क्या चल रहा है? पहले शादी कर ली, अब निभ नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं बेटा माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। माँ सही है। सही है। आपने जो किया था वो गलत था कि सही था? गलत, बिल्कुल गलत है, बहुत गलत करा। तो मतलब ऐसे लव मैरिज नहीं करना चाहिए? आप बताओ, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। माँ बाप की राजी मर्जी से करना चाहिए। जी। लेकिन देखो, आपको ये बात तब पता चली जब आप सब कुछ गवा चुकी हो, है ना? जी। तो किसी और लड़की को ये कीमत ना चुकानी पड़े, इसलिए अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही ब्याह किया करो। लव मैरिज के चक्कर में होशियारी ना झाड़ा करो, क्योंकि सारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी, जैसी इस बहन की होशियारी धरी की धरी रह गई। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पिताजी बहुत पीते हैं, जो बहुत माने नहीं लगते हैं गुरुजी। कहाँ है? ये अभी बात किए थे अभी पिताजी। नहीं पिएंगे, बोल रहे हैं नहीं पिएंगे शराब। चलो यहाँ ले आओ माइक। हाँ गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी, जो पति देव है मेरे, उनने एक प्रश्न दिया है पूछने कि गणेश जी या दुर्गा जी, जो भी माता या गणेश जी मंडाते हैं हम लोग, उसमें विसर्जन के समय डीजे बजाते हैं बहुत धूमधाम से। हाँ। पर नियम के अनुसार जब हम गणेश जी या माता जी को लाते हैं, उस समय अगर धूमधाम से बजाते हुए घर लाए, वो अच्छा है कि विसर्जन करते समय जो डीजे बजाते हैं वो अच्छा है? देखो, जब लाते हैं, आगमन होता है, तब तो गणेश जी का उत्साह, कोई भी व्यक्ति आता है जी तो आने का उत्साह होता है, जी। और जब जाते हैं जी। तो जाने का दुख होता है। तो दुख के समय डीजे नहीं बजाना चाहिए ना भाई। वो तो एक 10 दिन तक हम सेवा करते हैं, उसके बाद फिर विसर्जन करते समय डीजे बड़े धूमधाम से ये करते, तो ये तो गलत है ना। पर डीजे वाले के पेट में काहे लात मार रही हो आप? लात नहीं मारनी हूँ, ये तो एक गलत है, नियम के अनुसार गलत है ये तो। भाई नियम के अनुसार सही आप कह रहे हो, गलत है, लेकिन डीजे वाले को मिल जाते होंगे कुछ पैसे, उसका रोजी रोटी चलती है उससे। पर उस रोजी रोटी देखो, विसर्जन करते समय डीजे बनाते, वही डीजे हम लाते समय बनाए तो वो कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक है, तो ये हमारे पति देव का प्रश्न था। आप जब भी जाऊंगी बोले तो एक बार बात तो सही है कि जब गणेश जी आते हैं तब उत्साह मनाना चाहिए, और जाते समय मतलब कीर्तन करना चाहिए भगवान का। जी। सामान्य रूप से कीर्तन करके विसर्जन करना चाहिए। जी। कीर्तन के साथ, चिंतन के साथ, ध्यान। गणेश जी देखो वैसे कहीं आते जाते नहीं हैं जी। ये तो भाव है जी। कि भगवान आए, माता जी आई, माता जी गई, भाव है। लेकिन उस भाव में भी आने का सुख है और जाने का दुख है। जी। तो इस भाव को मानना चाहिए, तो क्योंकि भाव की भक्ति होती है। जी। आपकी बात बिल्कुल सही है गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी, मेरे पिताजी यानी ससुर जी, उन्होंने 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है थी, वो देख भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। उनके 4 भाई, जिसमें से एक भाई मेरे ससुर जी, माता राम थी यानी दादी सास,
107 साल की, और जो मेरी बुआ सास है वो 70-75 साल की, जो सुन भी नहीं सकती थी। उनका सेवा हमने दोनों माँ बेटी का हमने किया। जब वो तीनों चारों भाई में सलाह हुआ, बोले जो भी करेगा उसको 5 करोड़ की जमीन दिया जाएगा। करोड़ समझते हैं ना, आधा एकड़। हाँ। उन्होंने ऐसा बोला, जो भी अगर इसका सेवा करेगा बोले उसको हम 5 करोड़ की जमीन दिया जाएगा। अचानक एक दिन बुआ सास की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो वो ख़त्म हो गई। जब उसके हम लोग कार्यक्रम कर दिए, अच्छे से करे, हम घर से करे। कार्यक्रम होने के बाद उन्होंने बोला कि हम ये जो 5 करोड़ की जमीन नहीं देंगे। क्यों? तुमने बोले राशन का चावल खाया है, राशन के चावल मात्र 5 किलो मिलता था, तो 5 किलो में क्या महीने भर वो पल जाती थी। वो तो खेत नहीं भी देते तो हम पालते नहीं, तो वो पहले बोले फिर नहीं दिया, ये पाप है। तो उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम जो भी करेगा माता राम, दादी सास की, बुआ सास की, उसको 5 करोड़ की जमीन हम देंगे। जब वो गुजर गई, बोल करके ना करना पाप है। बोले तुमने राशन का खाए हो तो आप बोले हम नहीं देंगे। हमने बोला कि अगर तुम नहीं भी देंगे हम झगड़ा लड़ाई नहीं करते, हमारे कर्तव्य था हमने करे। और सबसे बड़ी बात ये, जो मेरे ससुर जी हैं उनका हम लोग तो खाना पीना देते थे, उनको नहलाना धुलाना। बाकी मेरे जो ससुर जी हैं उनका पूरा गू मूत्र सब पूरा मेरे ससुर जी करते थे। कोई बात नहीं, आपने सेवा की है, उस सेवा का फल भगवान आपको देंगे और वो आपको बहुत अच्छा देंगे, किसी रूप में भी मिल सकता है। आप भगवान पे भरोसा रखिए, दुनिया क्या देगी जी। कोई आधा एकड़ जमीन दे भी देगा तो उससे होगा क्या? नहीं, सही बात। चलो छोड़ो, भगवान पे भरोसा रखो। सेवा की है आपने, सेवा का मूल्य दुनिया क्या चुकाएगी, भगवान देंगे। जी जी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी, हनुमान जी की पूजा की जाती है या नहीं? क्यों नहीं की जाती? स्त्रियां कर सकती हैं या नहीं? हाँ, कर सकती हैं। जी महाराज जी, हमारी बिट्टू आपके पास जाना चाहती है, आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तो मिलेंगे। चलो जी ठीक है, राधे राधे। यहाँ ले आओ, ये भैया को दे दो, बैठो, मिलेगा। प्रणाम महाराज जी। जी जी जो जी। भक्ति में हमारा फ्लक्चुएशन होता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो क्यों होता है? क्या? भक्ति में जो फ्लक्चुएशन होता है, कभी मन ज़्यादा भक्ति करने के लिए, ज़्यादा ये करने के लिए होता है, फिर कभी पूजा करने के लिए मन ही नहीं होता है, भजन कम हो जाता है। होगा। वो कौन से मतलब नहीं, ऐसा है, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, मन लगे ना लगे, आप भगवान का चिंतन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, नाम जप करते रहिए। वो नाम जप होता ही नहीं है। वो ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, आप रेल में बैठ गई, ट्रेन में, और ट्रेन आपकी जा रही है माना कि दिल्ली, तो आपका मन लगे ट्रेन में या ना लगे, पर आप पहुंचोगे कि नहीं दिल्ली? हाँ, पहुंच जाएंगे। ऐसे ही सत्संग की, नाम जप की गाड़ी में बैठ जाओ, मन लगे ना लगे वो नाम ही मंजिल तक पहुंचा देगा, भगवान तक। मन लगे इसकी अपेक्षा ना करना, लगे ना लगे कोई बात नहीं। राधे राधे गुरु जी, जय श्री कृष्णा। गुरु जी, मैं गुरुग्राम से आई हूँ स्पेशल आज आपको मिलने के लिए, और एक क्वेश्चन पूछना आपसे। गुरु जी, मैं ये कह रही थी, हम सभी का जन्मदिन जैसे एक बार आता है, तो भगवान श्री राम जी का और बजरंगबली जी का 2 बार आता है। हाँ। कोई कारण? किसका? भगवान श्री राम जी और बजरंगबली जी का एक ही बार आता है, राम जी का रामनवमी। अच्छा, और बजरंगबली जी का बजरंगबली जी का भी एक ही बार आता है, पूर्णिमा। ठीक। और मैं 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहती हूँ। बोलो। गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतों, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतों, अनिरुद्ध सबकी आँख का तारा है भगतों। स्वामी अनिरुद्ध जी, स्वामी अनिरुद्ध जी कथा यही सुना रहे,
इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, इंसान में भगवान सबको ये बता रहे, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भक्तों, सब भक्तों को ही इनका सहारा है भक्तों, अनिरुद्ध सबकी आंख का तारा है भक्तों, गौरी गोपाल आश्रम प्यारा है भक्तों, अनिरुद्ध सबकी आंख का तारा है भक्तों, अनिरुद्ध सबकी। राधे धन्यवाद राधे। धन्यवाद मैया, धन्यवाद। खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए। सब बैठ जाओ बैठ जाओ। गुरुजी राधे जी। राधे राधे जी। मेरी ये है जी सबसे बड़ी समस्या कि मेरे घर के जो हैं बच्चे मेरा मारते हैं, गला घोंटते हैं और घरवाली अनदाग्नि भी ये करते हैं। तो आपकी पत्नी आपका गला घोंटती है? हाँ वो मारती है, बच्चे गले घोंटते हैं। मंगलवार को मेरा रात को मैं 10-10 बजे सो रिया था, सोते हुए मेरा गला घोंट दिया, मैंने आए करा तो गए। अब बाद में वही लड़की कह रही एक दिन हरामजादे रंडी के तो ये जरूर जान से मार दूंगी। कौन बेटी? हाँ बेटी कह रही। आपकी बेटी? हाँ जी। तो मेरी आपसे ये निवेदन है कि ये मुझे बुरा करेंगे, मेरा बस 2 बच्चे कर सकते हैं, उनको आपको मैं फ़ोन नंबर देता हूँ, बुला के मेरी समस्या का समाधान कितने कर बच्चे दीजिए। हैं आपके? हैं? कितने बेटी? मेरी 5 बेटियां हैं जी। 5 बेटियां? 4 की शादी हो चुकी है, एक है सबसे छोटी, वही मेरे करती है और उसकी माँ उसे भड़काती है, आग लगाती है। सुनो, आपकी पत्नी आपको प्रेम नहीं करती? नहीं करती जी, बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल नहीं करती। अब नहीं करती, पहले करती थी? पहले होता था, अब बिल्कुल नहीं करती है। अब क्यों? बताओ मैंने कोई गुनाह करा हो, कोई चोरी कर रही हो, क्या करते बेईमानी हो कर आप? रही हो? क्या करते हो? पैसे क्या कमाते हो? कैसे कमाते हो? अब तो ये कि मेरी 76 साल की उम्र है, मैं अब कुछ काम नहीं करता और ना मुझे बच्चे का वो पहले घरवाले क्या करने करते देते थे आप? पहले क्या करते मैं थे? किताबों का काम करता था, स्कूल कॉलेज की किताबों का काम करता था, दरियागंज बाजार लगाता था। तो अच्छा, कॉपी किताब बेचते नहीं थे? नहीं, ओनली बुक्स, स्कूल कॉलेज टेक्निकल मेडिकल। अच्छा, तो अब नहीं कमाते? अब तो वो ये नहीं है जी, अब उन्होंने छुड़वा दिया, अब नहीं करता। तो अब आपका बेटा है? बेटा होता तो बात ही क्या थी। अच्छा, तो पत्नी अब क्या, घर की दाल रोटी कैसे चलती है अब? दाल रोटी वो कमाते हैं जी, वो मतलब आया कुछ मेरा भी है। कौन? पत्नी कमाती है? नहीं जी, एक लड़की कमाती है। बेटी कमाती है? हाँ, और कुछ मैंने भी कमाया हुआ है। तो ऐसी आपकी बात बेटी कितना कमाती है? 20,000 लाती है महीने में। तो कमाती है तो अच्छी तो है आपकी बेटी, कमाती है। हाँ, ये मुझे कोई वैसा दुख नहीं है, फिर? और ना मुझे कोई गीला शिकवा है। तो आप अपनी पत्नी को लेके आते, हम समझा देते हैं ये उनको। ऐसा वो नहीं आ सकती, मैं बता रहा हूँ, जो मेरे से द्वेष भावना करती है, कुछ नहीं करती है। और आप अपनी पत्नी से ऐसे लड़के आ गए होंगे? नहीं जी, नहीं लड़के क्या आ गया। हाँ। मैं बता तो रही हूँ, गला घोटा तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, इसका समाधान करवाऊँगा। तो पत्नी ने गला घोंटा आपका? नहीं, हाँ मैंने कहा, और मैं आपसे बता रहा हूँ 2 बेटी का फ़ोन नंबर देता हूँ, आप उनको बुला लीजिए, मेरी समस्या तो का आपने समाधान हो अपनी जाएगा। बेटियों को, बाकी बेटियों को नहीं बताया? नहीं जी, मैं नहीं बताया। अब मैं कहाँ से बताऊँगा, ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ है। अच्छा, हाँ ये बात है जी, नहीं अब तक तो बता देता। तो आपकी पत्नी जो है उन्हें समझाओ कि ऐसा ना नहीं करें। जी, वो नहीं आती, वो नहीं, बल्कि गाली वाली बकती, मैं बता तो रही हूँ आपको। छत के नीचे खड़ा भाव, झूठ बोलूँ तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाए यहीं पर ही। चलो समझाएंगे आपकी पत्नी को, नंबर दे देना, बात कर लेंगे। नंबर ले लीजिए उनका, 2 बेटियों का। ठीक है, अभी ले लेंगे, अभी मिलेंगे ऊपर, बात करेंगे आपकी बेटी से। कब? अभी दूँ जी, थोड़ी अभी देर। प्रश्नोत्तरी के बाद मिलना ऊपर। बैठो बैठो। प्रभु जी राधे राधे। जी गुरु जी राधे राधे। मेरे पति 2021 में जो है ना, 2021 में दिल्ली क्राइम कंट्रोल में थे, पर आपकी जो कथा सुन के वो मतलब जॉब सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में वास कर रहे हैं, और आपके बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब आपसे मिले भी है, दीक्षा वगैरह आपने दिया। समस्या ये है गुरुजी कि मैंने बहुत छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट मैं दोबारा ले तो सकती काम हूँ। क्यों छोड़ दिया? काम नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, काम कर रहे हैं, मतलब वो लाइन छोड़ के दूसरा काम। हाँ, ठाकुर जी की यहाँ रघुवंशी धर्मशाला है, वहाँ पे अपनी छोटी सी दुकान है। सब लोग यहाँ के जानते हैं, जो स्टाफ है उन्हें जानते हैं,
और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरुजी मैंने छोटे में दीक्षा ले चुकी थी, बट अब कह रहे हैं कि जैसे मैंने जो सुना है कि एक ही गुरु होना चाहिए, तो क्या मैं दोबारा आपसे दीक्षा ले सकती हूँ या नहीं ले सकती हूँ? तो आपने तो मंत्र ले लिया कि नहीं? जी जी मैं ले तो ली। मंत्र याद है? जी जी। तो फिर ठीक है, उसी का जाप करो। तो जरूरत नहीं, वो कहते हैं मेरे गुरुजी से ले लो ना, मुझे बार बार कहते हैं कि तुमको लेके चलेंगे और मेरे गुरुजी से ले लो दीक्षा, तो मैं ठीक है, उनके साथ एक बार आना, हम आपको समझाएंगे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हेलो गुरुजी। जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं गुरुजी। हम महाराष्ट्र अमरावती से आए हैं और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरुजी। मैं जब से कथा आपकी सुन रही हूँ तो बस मेरा मन कहीं जाता नहीं है। बहुत फर्क पड़ा है और कोई कुछ भी बोले मैं उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं देती गुरुजी। मुझे जो सेवा करनी है वो मैं बराबर सेवा करती हूँ। यानी कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहु विठ्ठल नाम। कर्म करिता जे निष्काम मुखी राहु विठ्ठल नाम, यही मेरा ये है और सेवा ही मेरा धर्म है। निष्काम सेवा निष्काम सेवा। दिन दुखियों की जो गरीब रहता है गुरुजी वो मुझे देखा नहीं जाता, मैं रो देती हूँ जल्दी। चलो भगवान आपको मैंने आपके लिए जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान के लिए पोहे लेके गए, वैसे आपके लिए मैंने अमरावती से कोई लाया है, मैंने वो आपको दे